लोग अक्सर करके हमसे सवाल पूछते हैं कि घर में टॉयलेट किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार टॉयलेट की क्या दिशा होनी चाहिए और अगर आपका टॉयलेट किसी गलत दिशा में बना है तो उसके उपाय क्या हैं, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं नीता आर गुप्ता, आदिशक्ति एस्ट्रोनॉमर से। वास्तु शास्त्र के अनुसार हम हर किसी घर के अंदर 3 दिशाएं ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप टॉयलेट बना सकते हो। जो सबसे बेस्ट दिशा होती है वो होती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये दिशा होती कहाँ है? ये दिशा साउथ वेस्ट और साउथ के बीच की जो दिशा होती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। दूसरी दिशा होती है टॉयलेट बनाने के लिए, वो होती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा, जहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हैं। इन दोनों जगहों पे अगर ना बना पाए तो तीसरी जो डायरेक्शन होती है वो होती है ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की। अब ये तो बेस्ट दिशाएं हो गई कि किन दिशाओं में आपका टॉयलेट होना चाहिए, बट जैसा कि मेट्रो सिटीज में या और जगहों पे भी लोग कंस्ट्रक्शन शुरू कराने से पहले वास्तु कंसल्टेंट को नहीं बुलाते। जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है, घरों में रह रहे होते हैं और परेशानियां होती है, तब उनको लगता है कि वास्तु हमें अपने घर का कराना चाहिए। तो जब घर बन गया है और उसके बाद वास्तु करवाते हैं तो इन परेशानियों से कैसे निजात पाएं कि जो गलत डायरेक्शन में चीजें बनी है उनको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि तोड़फोड़ तो कर नहीं सकते हमेशा के। तो आज हमने, जैसे आज की डेट में आप ब्लूटूथ से बात करते हैं, आप कभी आज से 20 या 30 साल पहले ये सोच नहीं सकते थे कि आप यहाँ बैठे हैं और आप विदिन अ सेकंड संसार के किसी दूसरे कोने में किसी व्यक्ति से लाइव जिस तरीके से आज मैं आपसे बात कर रही हूँ ऐसे बात नहीं कर सकते। तो जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है वैसे ही वास्तु शास्त्र भी और एस्ट्रोलॉजी भी इवॉल्व हुई है। तो हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उस जोन की, यानी जो गलत जोन में आपका टॉयलेट बना है, उस टॉयलेट की एनर्जी को सही डायरेक्शन में जहां वो होना चाहिए उस डायरेक्शन में उसकी एनर्जीज को ट्रांसमिट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसीवर एंड शिफ्टर की मदद से। तो बहुत सारी हम इस तरीके के यंत्र यूज करते हैं जिसमें बिना किसी प्रकार के आपके घर में तोड़फोड़ करे हुए गलत डायरेक्शन में बने हुए टॉयलेट्स को, किचन्स को, एंट्रेंसेस को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम रेक्टिफिकेशन मेथड यूज करते हैं। तो आज मैंने आपसे बात की कि टॉयलेट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करें वो भी मैंने आपको बताया। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, मेरे पुराने वीडियोस में भी हैं, लेकिन दोबारा फिर आज रिपीट करती हूँ। ये जो उपाय हैं ये आपको कुछ समय के लिए तो फायदा दे देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो एनर्जीज है या जो भी आप रेक्टिफिकेशन करते हैं वो कुछ समय के लिए ही होती है। तो आप क्या रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं वो बता देती हूँ। अगर आपका टॉयलेट गलत डायरेक्शन में, हम जैसे टॉयलेट की ही बात कर रहे हैं तो टॉयलेट की ही बात करेंगे। अगर आपका टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है तो आपने क्या करना है, एक कांच के बाउल में क्रिस्टल्स रख लेने हैं। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स को बाथरूम में रख दीजिए। समुद्री नमक को भर के बाथरूम में रख सकते हैं। कुछ छोटे प्लांट्स जो जिनको धूप की जरूरत नहीं होती, इंडोर प्लांट्स हैं, उनको आप बाथरूम में रख सकते हैं। कुछ अच्छे फ्रेग्रेंसेस को आप जलाकर अपने टॉयलेट में रख सकते हैं। डिफ्यूजर्स आते हैं, उनके फ्रेग्रेंसेस को जला सकते हैं अपने टॉयलेट में, जिससे उसकी नेगेटिविटी को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा WC को हमेशा बंद करके रखें, उसका ढक्कन हमेशा बंद करके रखें। बाथरूम में सॉल्ट मॉपिंग करते रहें, सफाई का ध्यान रखें। इन चीजों से आप उनकी नेगेटिविटी को रिड्यूस कर सकते हो बट खत्म नहीं कर सकते। तो अभी ये जो मैंने आज बात की टॉयलेट की, तो अगले जो वीडियोस आएंगे वो टॉयलेट के ऊपर ही आएंगे कि किस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो क्या बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि किसी भी घर का वास्तु आपको 3 डायरेक्शन पे हिट करता है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। अगर आपका हेल्थ खराब है तो पैसा जाएगा डॉक्टर के पास, और जब पैसा डॉक्टर्स के पास जाता है तो स्ट्रेस आता है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाती है। अगर बात करें कि रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, अगर रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है तो काम में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता तो जॉब में दिक्कत आती है, तो आपका वेल्थ डिस्टर्ब हो गया, वेल्थ डिस्टर्ब होगा तो हेल्थ ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर एक सेक्टर भी डिस्टर्ब होता है तो बाकी 2 सेक्टर ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए वास्तु का अपने घरों में अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और अपनी प्रोग्रेस को यहाँ से यहाँ पहुंचाइए। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम टॉयलेट की बात करते हैं कि किस दिशा में टॉयलेट होने से कौन सी बीमारियां होती हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पे कि वास्तु शास्त्र जो है, हम जो बात करते हैं वीडियोस में, ये जनरल रेमेडीज होती हैं। जो जनरल रेमेडीज होती हैं किसी के ऊपर इम्पैक्ट जल्दी डालती हैं, किसी के ऊपर इम्पैक्ट डालने में उसको 2 से 3 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि हर चीज कस्टमाइज होती है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो कस्टमाइज वास्तु अगर कराना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना जनरल रेमेडीज के थ्रू आप अपनी सिचुएशंस को कुछ हद तक बेटर जरूर। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपकी लाइफ में कोई चेंजेस लाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट कि हमारे ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे। नमस्कार।